गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज कर रहे थे। आपकी एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में कौन सी स्टार्ट की थी? एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इसमें शुरुआत करेंगे कहाँ से? सबसे पहले मुझे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताना था। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इक्वेशन इज योर 2x प्लस y दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, our second equation is given to you 3x plus 2y this is equal to 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2x plus y this is as it is और ये हमारा हो गया -5 which is equal to 0, 3x plus 2y minus 8 which is equal to 0. Now we write the linear equation in two variable a1x b1y plus c1 this is equal to 0, a2x b2y plus c2 which is equal to 0. By the comparison of this equation to the given equation, we find the value of a1 b1 c1 and a2 b2 and c2. a1 is your 2 and what is the value of b1? By the comparison we find the value of b1 which is equal to 1 and c1 is your -5. a2, what is the value of a2? a2 is 5, b2 is 2 and c2 is -8. Clear to you now? Okay, now we find the ratio a1 ratio a2, b1 ratio b2 and c1 ratio c2. a1 ratio a2, what is the value of a1? 2 and what is the value of a2? This is 5. Clear? Now b1 by b2 which is equal to 1 by 2. b1 is 1 and b2 is 2. c1 by c2 -5 this is divided by -8 which is equal to 5 by 8. By the comparison of this ratio we find that a1 by a2 does not equal to b1 by b2. a1 by a2 does not equal to b1 by b2. This is not equal to c1 by c2. Clear to you? We get this result. Show the pair of linear equation is consistent with a unique solution. ठीक है, clear to you? Show the pair of linear equations is consistent with a unique solution. Let us solve the pair of linear equation by using the cross multiplication method because it is mentioned in this question. Let us solve the pair of linear equations by using cross multiplication मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो राइट डाउन हियर फर्स्ट
we draw the diagram as given below. Diagram is B1, कल आपने सीखा था B1 B2 C1 C2 A1 A2 then B1 B2. Clear? X Y and 1. Do the cross multiplication. X is divided by C2 is multiplied by B1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, माइनस का सिंबल आया, B2 इज मल्टीप्लाइड बाय C1 विच इज़ इक्वल टू Y. A2 इज मल्टीप्लाई बाय C1 एंड C2 इज मल्टीप्लाई बाय A1. 1 is divided by B2 is multiplied by A1 and A2 is multiplied by. क्लियर हो गया इतना? ओके. अब कंपैरिजन कीजिए और इसके अंदर जो भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले आपने वैल्यूज़ जो भी फाइंड की थी वो सारी की सारी वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है. ठीक है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे. सबसे पहले आपको लिखना है x लिखने के बाद देखिए यहाँ से C2 B1. क्लियर? तो C2 B1, C2 की वैल्यू कितनी है? -8 है एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय B1 एंड B1 की वैल्यू कितनी है? 1 है. ठीक है, देन आफ्टर माइनस सिंबल B2 इज मल्टीप्लाई बाय C1. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B2? B2 की वैल्यू कितनी है? 2 है. ठीक है, तो राइट डाउन करें B2 की वैल्यू 2 एंड मल्टीप्लाई बाय C1. C1 की वैल्यू कितनी है? -5 है. ठीक है, फिर उसके बाद Y. A2 इज़ मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपने लिखा था A2 इज़ मल्टीप्लाई बाय C1. A2 हमारा कितना है? 5 है. A2 इज़ मल्टीप्लाई बाय A2 इतना 5 है एंड C1 कितना है? -5 है. ठीक है, हो गया इतना. देखिए बेटा A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी थी? 3 थी. ठीक है, और A2 का यूज़ आपने कहाँ किया है? यहाँ किया था. हो गया इतना क्लियर? यहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज़ करना आप. फिर उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है -A1 और A1 की वैल्यू -A1 इंटू C2. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -8 इंटू 2. क्लियर हो गया? जस्ट आपको सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद है B2 इंटू A1. B2 और A1 हमारे दोनों ही 2 हैं. माइनस का सिंबल एज इट इज़. फिर क्या लिखना है आपको? A2 इंटू B1 लिखना है और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर? 3 इंटू 1 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से लिखिए x -8 2 5 -10 -15 ये हो गया -16. क्लियर है इतना? उसके बाद देखेंगे 2 इंटू 2 बेटा 4, 3 इंटू 1 ये हो गया. ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या है हमारे पास? x -8 एज इट इज़ माइनस प्लस 10 हो गया ये. देन आफ्टर y -15 बेटा एज इट इज़ माइनस प्लस ये हो गया हमारे पास एंड 1.
तो यहाँ से हम देखेंगे x इज़ डिवाइडेड बाई 2, y इज़ डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे x2 बाई x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन करें, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। y1 डिवाइडेड बाई 1, मल्टीप्लिकेशन किया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 3x minus 5y, this is equal to 20, and second equation is your 6x minus 10y, this is equal to 40. 3x minus 5 after transpose plus 20 becomes minus 20, which is equal to 0, and 6x minus 10y after transposing plus 40 becomes minus 40, this is equal to 0. Clear to you? Now we write the linear equation in two variable, and this is a1x b1y plus c1, it is equal to 0, and second equation is a2x b2y plus c2. After comparison this equation, we will find the values of a1, a2, b1, b2, c1, c2. a1 is 3, b1 is minus 5, and c1 is minus 20. Now a2 is 6, b2 is minus 10, and c2 is minus 40. Clear to you? Okay, we will find the ratio a1 by a2. This is 3 by 6, which is equal to 1 by 2. b1 by b2 minus 5, this is divided by minus 10. Minus से minus cancel, 5 to the 10. It is also equal to 1 by 2. c1 by c2, what is the value of c1? minus 20, and what is the value of c2? This is minus 40. Minus to minus cancel, 20 to the 40, and this is equal to 1 by 2. After comparison we find that the ratio of three variables are equal to one another. Show the pair of equations is consistent with infinitely many solutions. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन था तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करने थे, अदरवाइज़ हमें कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने थे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट हमें इक्वेशंस क्या दी गई है फोर्थ पार्ट में, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे a1
A2, B1, B2, C1, C2 फाइंड करेंगे. देन आफ्टर रेशो फाइंड करेंगे. रेशो से आप कंक्लूज़न निकालेंगे कि लाइन कंसिस्ट करती हैं और इनकंसिस्ट करती हैं. इनकंसिस्ट करती हैं तो आपको कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, बट इफ़ देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन then you have to find the solution by using the cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्ट्रक्चर राइट डाउन कीजिए. ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखा दिया था कि किस तरीके से आपको करना है. तो ये स्टेप आप 3.2 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं. तो यहाँ से हम देखेंगे B1, B2, C1, C2, A1, A2 एंड B1, B2. ठीक है. तो जब मैं यहाँ से वैल्यू देखती हूँ, एक तरीके से आप देखिए यहाँ से B1 की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ से -3 है. ठीक है, रफली मैं लिख रही हूँ, आपको एक अलग डायग्राम बना के करना है. एंड B2 की वैल्यू कितनी है, ऑल्सो -3. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C1, -7. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C2, -15. What is the value of A1? This is only 1. And what is the value of A2? This is equal to 3. B1 की वैल्यू कितनी है, -3. and B2 is also -3. Now we will do the cross multiplication. तो यहाँ से देखिए x is divided by C2 is multiplied by B1, that means -15 is multiplied by -3. Minus symbol as it is, -3 is multiplied by -7. Clear to you? Y is divided by A2 is multiplied by C1, that means 3 into -7. This is multiplied by A1. It means -15 is multiplied by 1, which is equal to 1 by -3 into 1 minus 3 into -3 x. -15 is multiplied by -3, minus plus, and 15 3s are 45. This is 21. This is -21, minus plus, that means +15, and 1. -3 into 1, -3, and minus plus, and 3 3s are 9. -7 and divided by -6. After comparison, x by 24, this is equal to 1 by 6, 6 4 ja 24, and x is equal to 4. Now y by -7, which is equal to 1 by 6. After cross multiplication, y is equal to -7 by 6. This is the answer of your questions.